तो इसके पार्ट वन में हम लोगों ने किया था 12 ग्रामर हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अपना महाडिवीजन का पहला पार्ट हम लोगों ने कल किया था, दूसरा पार्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं। 13 ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। एबल टू, अनएबल टू, ये भी सिंपल ग्रामर में से एक है। ये आप कैसे चेंज करेंगे, देखो उसमें आपको हेल्प ऑफ दिया होगा कैन। अगर कैन दिया हुआ है तो आपको हेल्प ऑफ यूज करना है इज एम आर। इज एम आर कैसे आप यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एन। उसके बाद अगर हेल्प ऑफ गुड हुआ तो आपको हेल्प ऑफ यूज करना है वर्ड्स या फिर वर्ड। ये कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर हुआ तो वर्ड्स, प्लूरल हुआ तो वर्ड। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यूज एबल टू और अनएबल टू आफ्टर एचवी। एचवी मतलब क्या है, हेल्प यू वर्क। तो दो चीजें हम लोग याद रखेंगे एबल टू अनएबल टू का यूज करते समय। पहली चीज क्या, कैन होगा तो इज एम आर पे से कोई लिखेंगे, गुड होगा तो वाज या वर लिखेंगे। और उसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने हेल्प यू लिखा, हेल्प यू के बाद हमें क्या लिखना है, एबल टू या फिर अनएबल टू। अच्छा, एबल टू का जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा तो एबल टू, और नेगेटिव होगा तो अनएबल टू। चलो एक बार को करके निकाल दो, दूसरे का हेल्प करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम, आई कैन की जगह पे इज एम आर लिखना है। आई के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, है आई एन। उसके बाद मैंने बताया हेल्प यू के बाद तुरंत आप क्या यूज करोगे, एबल टू या फिर अनएबल टू। इसमें क्या यूज होगा आपका, एबल टू। तो आई एम फिर एबल टू, पूरा लिख दो बस, सिंगुलर। इजी है, इजी है कि नहीं। चलो इसमें लोग बताइए फटाफट फिर आप। आई लिखा मैंने, आई वॉज वेरी अनएबल टू। चलो नेक्स्ट, ग्रामर नंबर 14, रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट। कभी कभी हमको आता है एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलेगा इसको कन्वर्ट करो रिक्वेस्ट में या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट में। तो हम क्या कैसे करेंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख के दिया है। सबसे पहले आपको विल प्लीज लिखना है, फुल सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये ऐड करना है सेंटेंस में विल यू प्लीज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझे क्या। चलो एक एग्जाम्पल समझेंगे, गिव मी अ पेन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बोलो will you please fill first full sentence में give me a pen, एम करेंगे किससे, क्वेश्चन मार्क्स। तो डिफिकल्ट है ये। सो नेक्स्ट, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव से जब आपको नेगेटिव बोलेगा ना तो ये सारे हेल्प आप सब याद रखिए और रिवीजन के लिए आपको एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ। अफर्मेटिव से नेगेटिव आपको करना रहेगा तो डू नॉट रहेगा तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, फेल टू। डज नॉट रहेगा तो फेल्स टू, डिड नॉट रहेगा तो फेल टू, कैन नॉट, कुड नॉट रहेगा तो अनएबल। नेक्स्ट, ग्रामर नंबर 16 जिसका नाम है रिमूव टू। ये बहुत ही फेमस ग्रामर है जो बार बार आता है। रिमूव के टू के लिए हम दो स्टेप्स याद रखेंगे। पहला, इसमें हमको दो टू दिखेगा, टी डबल टू, टू मतलब क्या, भी ज्यादा के इंडिकेट करते हैं, और एक सिंगल टू। तो आपको करना क्या है, जब आपको रिमूव टू करना है तो पहला वाला टू होगा इसके जगह पे सो लिखना है, क्या लिखना है, दूसरा वाला टू है इसको रिप्लेस करके क्या लिखना है, डेट लिखना है। कल के जैसा आई और यू, पहले वाले टू की जगह पे सो, दूसरे वाले टू की जगह पे डेट। अच्छा, इतना करने के बाद जैसे हम लोग डेट लिखेंगे, राइट टू वर्ड्स आफ्टर डेट। डेट जैसे लिखे उसके बाद रुकना है, थोड़ा सा रुक के हमको दो वर्ड और लिखना है। वो दो वर्ड का लिखना है हमको, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ड। सब्जेक्ट इस हिसाब से हम लोग ये लिखेंगे, मेल रहेगा तो ही, फीमेल रहेगा तो सिर्फ, प्लूरल रहेगा तो नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगे जो ही। और हेल्प वर्ब क्या यूज करेंगे, इज एम आर की जगह पे कैन नॉट, वाज वर्ड की जगह पे कुड नॉट। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, रिमूव टू करते समय जो टी डबल टू रहेगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे, सो। दूसरा जो टू रहेगा उसके जगह पे दैट जैसे लिखे उसके बाद दो वर्ड लिखना है आपको, सब्जेक्ट और हेल्प वर्ब। सब्जेक्ट लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, हेल्प वर्ब लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे हम लोग अच्छे से। ही इज टू वीक टू वॉक। सेंटेंस के हिसाब से चलते हैं। ही की जगह पे ही इज, टू आ गया, टू की जगह पे
सो इस टू की जगह पे सो लिखा हमने, उसके बाद आगे चलते रहेंगे। सो वीक, अभी ये सिंगल वर्ड टू आ गया, अब सिंगल वर्ड टू की जगह पे क्या लिखना है, दैट, ए की जगह पे ही, इस की जगह पे इस, ये वर्ड टू को हम लोग रिप्लेस किए किससे, सो से, वीक की जगह पे वीक, टू की जगह पे दैट। दैट लिखने के बाद हमको दो वर्ड लिखना था, सब्जेक्ट और हेल्प यू। सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्प यू यूज करना है। ये क्या है, सिंगुलर है, अरे बोलो, Yes. सिंगुलर तो इसमें क्या यूज करेंगे, ही कैन नॉट। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी आप कोई भी ग्रामर करोगे एक बार ये इंश्योर करोगे कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्या लिखा देखो, इज टू वीक टू वॉक, वो इतना वीक था कि, इतना ज्यादा वीक था कि वो चल नहीं सकता था। हमने क्या लिखा है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वही हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, मोहन इज टू स्मार्ट टू टॉक। आप लोग हेल्प करेंगे इसमें। चलो सबसे पहले क्या लिखो बोलो, सबसे पहले क्या लिखो, मोहन इसकी जगह पे Peace. ये वाला टू हटाएंगे, इसकी जगह पे So. स्मार्ट की जगह पे स्मार्ट, That. वेरी गुड, ये वाला टू की जगह पे दैट। He talk. दैट के बाद ये दो वर्ड लिखने हैं, मोहन ये क्या है, मेल है, दैट, दैट क्या लिखेंगे बोलो, ही, मेल है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, ही के बाद फिर हेल्प यू वर्क, ही कैन नॉट, इजी है। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये क्या किया हम लोगों ने, रिमूव टू, क्या किया हम लोगों ने, रिमूव टू, इसमें से टू को हमने हटाया है। आपको कभी यूज टू भी आता है, यूज टू के लिए रिवर्स कर देना फॉर्मूला। क्या रिवर्स करना है, ये वाला जो सो लिखे थे हम लोग उसके जगह पे क्या लिख दोगे, टू। अच्छा कभी कभी ये आपको टू, इसमें ना ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं जिसको, जो ज्यादा इंडिकेट करते हैं, समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा, टू मतलब क्या होता है ज्यादा, एक्सट्रीम, वेरी, ऐसे वर्ड भी यूज किए जा सकते हैं। तो जो हम लोगों ने सो के जगह पे, टू के जगह पे सो लिखे थे ना, तो सो होगा उसकी जगह पे टू, और दैट होगा उसकी जगह पे सिंगल वाला टू। और एक चीज करेंगे इसमें, द वर्ड विच इज रिटन एडिशनली इन रिमूव टू, रिमूव, जो एडिशनली लिखे थे हम लोग रिमूव टू में, क्या लिखे थे, सब्जेक्ट का हेल्प यू अपना, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिखा था ना, मतलब ये तो रिप्लेस किया था, सो की जगह पे टू लिख दिया, दैट की जगह पे टू लिख दिए। अब जो एडिशनल लिखे थे सब्जेक्ट और हेल्प यू, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझे क्या, चलो नेक्स्ट। ग्रामर नंबर 8, स्पॉट एरर, ये अभी आपको हर पेपर में आएगा, हर पेपर में कॉमनली आता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ ग्रामेटिकली एरर्स रहेंगे, ग्रामेटिकली एरर्स को आपको रेक्टिफाई करना है, बस कुछ पंक्चुएशन ऐसा कुछ। तो एक एग्जांपल से करेंगे, बोर्ड का ही आपका एग्जांपल है, he prescribed medicine along with a few exercises to his patient। along with साथ में ही आता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, he prescribed, अब देखो इसमें गलती क्या है, देखो ये गलती हमें यहीं पे दिख रही है, Describe क्या है ना। यहाँ पे देखो आप दो तरह से इसको कर सकते हो, एक तो देखो यहाँ पे हेल्प यू नहीं है, तो मैंने कल ही बताया था कि जब हेल्प यू नहीं होता तो हमारे दिमाग में दो टेंस आता है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। दोनों में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, ये प्रिस्क्राइब में एस लगा सकते हो, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर डी लगा दिए तो सिंपल पास्ट टेंस में। He prescribes medicine along with या फिर ही
प्रिस्क्राइब लिख दो, बाकी पूरा सेम। प्रिस्क्राइब मेडिसिन along with the care समझे क्या? किसी ग्रामर में आपको कुछ डाउट है? चलो अगला ग्रामर क्लॉज क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा ग्रामर है, तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, आप सिर्फ समझ के रखो इसको। क्लॉज में द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ऐसा सेंटेंस का पार्ट। तो आप सबसे पहले आप जब भी आपको क्लॉज आएगा एग्जाम में, तो सबसे पहले आप लगभग सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। सेंटेंस आपको दो पार्ट में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखो द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट सेंस, ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो आपको पूरा सेंस देगा। मतलब आपने क्या किया, पहले सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, राइट। तो दोनों सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे रहा है जिसका मीनिंग खुद से निकल रहा है, मतलब उसको दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, तो वो सेंटेंस होगा मेन क्लॉज। क्या होगा? मेन क्लॉज। कौन सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसको दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, वो कौन सा क्लॉज होगा? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का और भी दो नाम है, क्या? एक नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट था जिसका मीनिंग द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो आपको पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, मतलब जब तक ये पहला सेंटेंस नहीं होगा तब तक उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ऐसा जो पार्ट होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। मैंने क्या बताया, जब आपको क्लॉज पहचानने को होगा तो आप पहले क्या करेंगे, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये दो पार्ट देखो आपको दिख रहा है सामने से, एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, राइट। एक पार्ट है इफ यू वर्क हार्ड, दूसरा पार्ट है यू विल पास द एग्जाम। मैंने अभी भी बताया आपको कि दोनों पार्ट में से ये देखोगे कि किसका मीनिंग खुद से निकल रहा है। चलो ये वाला देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है क्या? सेंटेंस पूरा लग रहा है क्या? अगर मैं ये सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ इफ यू वर्क हार्ड, ये पूरा मीनिंग दे रहा है क्या आपको? नहीं, मतलब ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझे? तो मतलब दूसरा वाला ये क्या होगा? मेन क्लॉज होगा। क्यों? यू विल पास द एग्जाम। अगर मैं ये सेंटेंस नहीं लिखूं, अगर सिर्फ मैं इतना लिखा हूं यू विल पास द एग्जाम, सेंटेंस में नहीं निकल रहा है, कंप्लीट सेंस है, मतलब ये क्या है? मेन क्लॉज। समझे क्या? कुछ डाउट है इसमें? अच्छा, और देखो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के ना 8 टाइप्स होते हैं, तो अपने पास उतना टाइम नहीं कि भी वो 8 टाइप्स नहीं, इतना भी लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, ठीक है। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं स्टार्ट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जैसे ये नाम आता है, इस नाम के साथ ही हमारा माइंड में ब्लॉक हो जाता है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ इतना सा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आराम से कर लोगे इसको। देखो आपको मैंने पहचाने कैसे वो भी बता दिया मैंने, क्या क्या आप यूज करेंगे वो बता दिया है। तो कुछ सिंपल सेंटेंस होगा ये आप पहचानेंगे। अभी अभी हम लोगों ने क्लॉज डिस्कस किया, राइट। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसका मीनिंग खुद से निकलेगा मेन क्लॉज, जिसका मीनिंग खुद से नहीं निकलेगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस आपने पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक मेन क्लॉज ही है, सिर्फ एक मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ही नहीं, तो कौन सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अच्छा, ये तो आपका पहचानना हो गया। पहचानना तो थोड़ा आसान है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो एक तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोला गया तो आप जो पहले से पढ़े हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वो सब भी लिख सकते हो, और उसके साथ स्लैश करके ये तीनों में से भी।
समझे क्या? अच्छा, और अगर आप कन्वर्ट करने को बोला जाएगा तो सिंपल सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म, टू, प्रीपोजिशन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, बाय, ये सारे वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो। मतलब इसमें से कोई एक सेंटेंस आप पढ़ोगे, सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्या यूज करना है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज होगा। मतलब कैसा, अगर दोनों जो सेंटेंस आप अलग अलग लिख दोगे ना तो उसका मीनिंग खुद से निकल जाएगा, तो वो क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस। नितिन, वो क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस। दो, एक सेंटेंस में दो मेन क्लॉज है तो वो कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। अगर इसमें आपको अगर चेंज करना है, अगर इसमें चेंज करना है तो आप ये सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, एंड, बट, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब। ठीक है, सिंटेक्स आप पढ़ोगे समझ जाओगे। तो सिमिलर थॉट है, एंड अपोजिट थॉट है, बट ऑप्शन है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो दो चीजों में से ये भी ये नहीं, दूसरा नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर ये भी वो भी, नाइदर और ये भी नहीं वो भी नहीं। जिस टाइप का सेंटेंस उस टाइप का आप लिख सकते हो। इतने बड़े तो हो गए कि आप लिख सकते हो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके लिए आप जब फ्रेम करोगे तो WH वर्ड, बिकॉज, इफ, अनलेस, एज सुन एज, नो सूनर देन, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से वो समझेंगे। आई वॉच द मूवी, आई वेंट आउट। अच्छा, इसको वो हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया। कैसे देखो जरा, आई वॉच द मूवी, आई वेंट आउट। अच्छा, मैंने सिंपल सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड यूज होने लिखा कर दिया है। अच्छा, अगर इसमें से ही बात करेंगे तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, आई वॉच द मूवी, आई वेंट आउट। इससे मुझे ये समझ में आया पहले मैंने क्या किया है, मूवी देखा है, फिर मैं बाहर गया हूँ, तो मैंने उसको देखो ऐसे लिखा, आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई वेंट आउट। और देखो ग्रामर में ऐसा नहीं कि जैसा अगर सपोज आपके सामने वाले ने आंसर लिखा है, आपने कुछ दूसरा लिखा है तो आपको क्लिक हुआ नहीं हो तो मैं तो रॉन्ग लिखा हूँ, ऐसा नहीं है। ग्रामर में एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो लिख रहे हो एग्जाम में वो श्योर रहो, आप अपने ऊपर बिलीव रखो एग्जाम में। चलो ये समझेगा कैसे किया गया। हमने सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि पहले तो मैंने तो मूवी देखा, उसके बाद बाहर गया ना, तो मैंने उसको लिख दिया आफ्टर वॉचिंग मूवी आई वेंट। उसका जो कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को मैंने लिखा था, ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे आप। और दोनों काम मैंने पास में किया, साथ में किया है। पहले मैंने मूवी देखा, मूवी देखने के बाद तुरंत मैं बाहर निकल गया। तो आई वॉच द मूवी, मैंने किसका यूज किया? एंड का, एंड आई वेंट। ये सारे वर्ड्स थे मेरे पास, इसमें से मैंने एंड यूज किया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में देखो आई वॉच द मूवी आई वेंट आउट, तो यहाँ पे नो सुना और एज सुन एज का भी आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या देखो नो सुना डिड आई वॉच द मूवी, जैसे मैंने मूवी देखा, या फिर एज सुन एज लिख सकते हो, एज सुन आई वॉच मूवी, जैसे मैंने मूवी देखा, मूवी देखने के बाद मैं बाहर। समझे क्या? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये किस तरह से हम लोगों ने ये टॉपिक क्या किया, फिनिश किया। नेक्स्ट अगला काम है चेंज द डिग्री। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड का, ये भी बहुत बार आपको आया है। और ये कभी कभी आपको ना ऐसा भी पूछता है, ये नहीं बोला कि आप डिग्री में कन्वर्ट करो, आपको ऐसा बोला जाएगा स्टार्ट योर आंसर विद नो अदर, या फिर स्टार्ट योर आंसर विद वेरी ट्रू, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री जो होती है इसमें सिमिलैरिटी बताई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं ऐसा कि आकाश इज एज स्मार्ट एज नितिन, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी, कि जितना स्मार्ट आकाश है उतना ही स्मार्ट नितिन भी है। तो जब सिमिलैरिटी बतानी हो तो हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री का इसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे नितिन इज स्मार्टर देन आकाश, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि नितिन जो है वो आकाश से ज्यादा स्मार्ट है, मतलब एक कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तीसरा जो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक को स्पेसिफाई किया जाएगा कि कोई एक जो है सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। जैसे अगर मैं बोलूं
कि नितिन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब इसमें मैंने क्या किया, नितिन को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बताया पूरे क्लास में, मतलब नितिन के जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, समझे। तो जब सिमिलैरिटी बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर करना हो तो कॉम्परेटिव डिग्री, और किसी बहुत सारे लोगों में से किसी एक को स्पेसिफाई करना है तो सुपरलेटिव डिग्री। ये हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब उसके बाद देखो अब देखते हैं कि कितने टाइप की डिग्री होगी। ये 3 टाइप के सेंटेंस आपको आएंगे। एक होगा हाई फाई। अच्छा, ये हाई फाई क्या है? सेंटेंस आपने पढ़ा, सेंटेंस पढ़ने के बाद वो वाला हाई फाई नहीं जो आप लोग कर रहे हो, वो नहीं। ये सेंटेंस में हाई फाई, जैसे मैंने अभी भी बोला था कि नितिन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अच्छा, ऐसा सेंटेंस किसी एक को स्पेसिफाई किया जा रहा है विदाउट यूजिंग वन ऑफ द। मैं सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं यूज किया, लेकिन मैंने स्पेसिफाई किया कि नितिन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो ये क्या हो गया आपका हाई फाई। क्या हो गया? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नितिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो ये आपका दूसरा वाला हो गया वन ऑफ द। समझे क्या? ये दोनों आपको सुपरलेटिव में ही मिलेगा। बस में चलो, तो जब आप हाई फाई वाला करोगे, मतलब जो मैं पहला सेंटेंस बोला था कि नितिन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, उस टाइप का रहेगा। तो उस टाइप के सेंटेंस में आप जब पॉजिटिव स्टार्ट करोगे तो नो अदर से, और कंपेरेटिव में आपको देन एनी अदर यूज करना है। वन ऑफ द वाला, जैसे मैंने बोला था कि नितिन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे मैंने वन ऑफ द यूज किया गया था। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द होगा तो आप पॉजिटिव में स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से, और कंपेरेटिव में यूज करेंगे देन मेनी अदर, अभी दैट मोस्ट अदर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और दूसरा कंपैरिजन का पॉजिटिव का कंपैरेटिव में होगा, कंपैरेटिव का पॉजिटिव में होगा। उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, और नॉट का अपोजिट यूज करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे। चलो, और थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या जब भी इधर कॉमन मिस्टेक होता है डिग्री में, जब आप वेरी फ्यू का यूज करते हो ना, स्टार्टिंग में आप वेरी फ्यू लिख रहे हो, तो आप ये इंसर्ट करोगे, ईज होगा तो ईज बदल जाएगा आर में, वॉज बदल जाएगा वर। ये आप जान रहे, कॉमन मिस्टेक हो जाती है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा दिया है कि जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नो अदर या फिर वेरी फ्यू। हाई फाई वाला होगा तो नो अदर, वेरी फ्यू सॉरी वन ऑफ द वाला होगा तो क्या लिखेंगे, वेरी। ये देखो ना, सुपरलेटिव डिग्री दो टाइप, एक हाई फाई और एक वन ऑफ द। जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो सुपरलेटिव डिग्री को चेंज, सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में चेंज होगा। बस समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। सुपरलेटिव जो डिग्री होगा उससे हम पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफाई किया जाता है उसमें। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया 2 मार्क्स के लिए, तो आपको दोनों करना है। जब आप सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है नो अदर। नो अदर कब लिखेंगे आप, जब हाई फाई वाला होगा तो नो अदर, और वन ऑफ द वाला होगा तो वेरी फ्यू। जैसे इतना लिखे, उसके बाद आप देखो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो वर्ड्स लिखे गए वो लिखना है। फिर आपको हेल्पफुल लिखना है, फिर एज में क्लोज करना है एडजेक्टिव एडवर्ब जो होगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले का लिखना है। उसके बाद देखो कॉम्परेटिव डिग्री में, जब आप सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट हेल्पफुल वर्ब कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री जैसे मैं बोला गुड, तो गुड का कॉम्परेटिव डिग्री का है बेटर, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, बेटर। फिर आप उसके बाद देन एनी अदर या फिर देन मोस्ट अदर। देन एनी अदर का जब हाई फाई वाला होगा देन एनी अदर, और वन ऑफ द वाला होगा तो देन मेनी अदर। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो लिखा है वो लिखेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल हम समझेंगे अच्छे से। टोक्यो इज द वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी। अच्छा, तो ये सेंटेंस मैंने पढ़ा। ये सेंटेंस सबसे पहले ये कौन सी डिग्री में, मुझे बताओ, ये सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है, राइट। ठीक है, तो टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी। ये देखो पॉपुलर, आपको कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है कि स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है।
स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, ये पॉपुलर और एक पॉपुलर वर्ड होता है, वो पॉपुलर से। तो इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, पहले हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो नो अदर लिखना है या फिर ये लिखे बताओ, नो अदर लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है। अगर वन ऑफ द लिखा होता तो हम लोग वेरी यूज करते थे, समझे क्या? ये उसमें सुपरलेटिव डिग्री के टाइप है, एक है हाई फाई, दूसरा है वन ऑफ द। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द लिखा होता तो हम लोग स्टार्ट करते थे वेरी फ्यू। वन ऑफ द नहीं लिखा हुआ है, बस हमको स्टार्ट करना है किससे, स्टार्ट किससे करना है, नो अदर। स्ट्रक्चर में लिखा है यहाँ पे देखो, नो अदर। नो अदर के बाद अब क्या लिखना है देखो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला वर्ड। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसके बाद जो लिखा हुआ लिख लो, नो अदर सिटी। अब हेल्प यू वर्क, हेल्प यू वर्क इसमें क्या देखो, इज। अब उसके बाद एज क्लोज करेंगे, एज पॉपुलस पॉपुलस एज। फिर सुपरलेटिव डिग्री पहले, सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या है, ओके। ये वर्ड नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट कंपैरेटिव में स्ट्रक्चर सेम चलेगा। चलो सबसे पहले क्या बोलो, सब्जेक्ट टोक्यो, फिर एलपी वर्ब इज, कंप्यूटर डिग्री की पॉपुलस, मोर पॉपुलस। जैसे कॉम्पिटेटिव डिग्री लिखा हमने, उसके बाद क्या लेंगे, देन एनी अदर या फिर देन मैनी अदर। अच्छा, ये हाई फाई वाला है तो देन एनी अदर, देन एनी अदर, देन एनी अदर लिखा हमने, उसके सुपरलेटिव डिग्री के पहले का, सुपरलेटिव डिग्री पहले, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री के बाद का। सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या लिखा हुआ है बोलो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या लिखा हुआ है, सिटी। ये हम लोग ने किया कौन सा, हाई फाई वाला। दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं वन ऑफ द वाला। वन ऑफ द वाले में देखो, मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द वाले सेंटेंस में वन ऑफ द आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल रहेगा। यहाँ पे देखेंगे जरा, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल्स। यहाँ पे मोस्ट प्रीशियस आया, हमको पता चल गया कौन सा डिग्री है ये, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में गोटा का बताया, एक हाई फाई और एक वन ऑफ द। अच्छा, ये कौन सा वाला है, वन ऑफ द दिख रहा है, मतलब आपको पॉजिटिव स्टार्ट करना है किससे, वेरी फ्यू। अब पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे हम लोग वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। सुपरलेटिव डिग्री के बाद का वेरी फ्यू मेटल्स। अच्छा, अब हेल्प में बोलो, आ रहा था देखो, मैंने दिखा दिया यहाँ पे, वाइल यूजिंग वेरी फ्यू इस कन्वर्ट हो जाएगा आज में, और वॉश कन्वर्ट हो जाएगा वेरी में। ये कॉमन मिस्टेक होता है जब हम लोग वेरी फ्यू का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। वेरी फ्यू मेटल्स आर। अब उसके बाद हेल्प हो गया, हेल्प हो गया, एज हम क्लोज करेंगे, एज एज प्रीशियस, एज प्रीशियस एज। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले का, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लिखा हुआ है, समझे क्या, समझे या नहीं? नेक्स्ट कॉम्परेटिव सेम चलेंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्या है बोलो, सब्जेक्ट क्या है, गोल्ड, गोल्ड। उसके बाद हेल्प वर्ब इज, इसके बाद कॉम्पिटिटिव डिग्री। कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या है इसका,
मोस्ट का मोर, मोस्ट प्रीसियस, उसके बाद देन एनी अदर आता है, मैनी अदर। अच्छा, हाईफाई वाला होता तो देन एनी अदर यूज करते थे ना, ये वेरी फ्यू वाला है इसलिए क्या यूज करेंगे, मैनी अदर यूज करते हैं, एफ देन मोस्ट अदर, देन मैनी। अब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले का, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है, और सॉरी सुपरलेटिव डिग्री के बाद का एनी अदर लेटर्स, समझे। चलो अब मैंगो इज एज स्वीट एज एप्पल। अच्छा, ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अब हम लोग तीसरा वाला टाइप कर रहे हैं जिसका नाम है कंपेरिजन। तीसरे वाले टाइप में पॉजिटिव कन्वर्ट होगा कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। और हम लोग को नॉट का अपोजिट यूज करना है, नॉट का अपोजिट यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंस में हेल्प यू, सॉरी सेंटेंस में नॉट दिया होगा तो हटा देना है, नहीं दिया होगा तो लिख देना है, कल के जैसे जो हमने किया है। चलो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे डालना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। चलो मैंगो क्या है, सब्जेक्ट, एप्पल क्या है, सब्जेक्ट। अब क्या लेंगे, एप्पल, एप्पल फिर हेल्प यू वर्क एप्पल। अब ये स्वीट, स्वीट का कॉम्प्यूटर डिग्री स्वीटर, स्वीटर कॉम्पिटेटिव इसके लिए, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे नॉट का अपोजिट भी यूज करना है हमने। हम लोगों ने एप्पल को जैसे क्या, एप्पल इज नॉट है क्या सेंटेंस में, नहीं है, मतलब लिखना है एप्पल इज नॉट कॉम्पिटेटिव डिग्री, स्वीटर, स्वीटर फिर कॉम्पिटेटिव इसके लिए देन मैंगो। समझे क्या, तो सेंटेंस से नहीं मिलता, चेंज नहीं होना चाहिए। मैंगो इज एज स्वीट एज एप्पल, जितना मीठा मैंगो है ना उतना ही मीठा क्या है एप्पल भी। हमने क्या लिखा, देखो एप्पल इज नॉट स्वीटर देन मैंगो, एप्पल जो है वो मैंगो से ज्यादा मीठा नहीं, मतलब दोनों बराबर, दोनों ही मीठे। सीता इज नॉट टॉलर देन गीता, ये कौन सा डिग्री में, कॉम्पिटेटिव डिग्री में, मतलब ये किसमें कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं इसको। तो वही स्टेप्स, सब्जेक्ट और पहले का गीता, हेल्प यू और नॉट का अपोजिट करना है ना, नॉट दिया मतलब नॉट हमें नहीं लिखना है। तो गीता इज, अब ये कौन सी डिग्री में कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री में, एज टॉल एज सीता। देखो सेंटेंस में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सीता इज नॉट टॉलर देन गीता, जो सीता है वो गीता से बड़ी नहीं। हमने क्या लिखा, देखो सीता इज एज टॉल एज, गीता इज एज टॉल एज सीता। गीता और सीता दोनों कैसे हैं, बराबर। समझे का डिग्री आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिंपल सा ग्रामर, 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रामर की तरफ।